हेलो गाइस, तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बताए जा रहे हैं वो सभी के सभी बिहार बोर्ड में आने वाले हैं। और मैं बता दूं कि एक भी ऐसा फालतू का क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम वाले हैं और एग्जाम से रिलेटेड है। और आप एग्जाम में बैठेंगे तो बिल्कुल आप उतना अच्छे करके आएंगे कि जितना आप खुद से वादा नहीं करते हैं। अगर आपका भी सपना है कि 35 में 35 आपका सब्जेक्टिव सही हो जाए और 35 में 35 आपका ऑब्जेक्टिव सही हो जाए, तो बस करना क्या है कि प्रतिदिन जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उसको वॉच करते हुए चलना है। और प्रतिदिन वॉच करते हुए चलते हैं तो आप निश्चित उतना बेहतर करेंगे जितना आप खुद से वादा नहीं करते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं लोग। तो देखिए, इसके पहले भी हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को मैं बताया था और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आप लोग को बताया था 100 आसान्य संरक्षण क्या होता है, इसी के साथ बताया था बाह्य आसान्य संरक्षण क्या होता है। बिल्कुल डिटेल वीडियो में मैं आप लोग को बताया था जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र क्या होता है। ये सभी वीडियो में आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। अगर आप इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इसके पहले वाले वीडियो को देख के आइए और फिर इस वीडियो को देखिए, आप बहुत बेहतरीन करेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं लोग। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जैव विविधता को क्यों संरक्षित करना चाहिए। आप लोगों को पता है कि जैव विविधता को संरक्षित क्यों करना चाहिए। देखिए, जैव विविधता को संरक्षित तो यहाँ पे लिखा है कि हम जैव विविधता को संरक्षित इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जैव विविधता से हमें अनगिनत लाभ प्राप्त होते हैं। आप लोग को पता है कि जैव विविधता से कितने लाभ मिलते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है कि खाद्य पदार्थ जैसे में अनाज मिलता है ना, वो किससे मिलता है, जैव विविधता से मिलता है। दाल मिलता है, फल मिलता है, फूल मिलता है, ये सभी के सभी किससे मिलते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि जैव विविधता से ही सभी प्राप्त होते हैं, चाहे अनाज हो या दाल हो या फल हो या फूल हो। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को बता दूं कि अधिक से अधिक औषधियाँ जो बनाई जाती है ना, यहाँ पे औषधि गलत लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा कि देखिए क्या है अधिक से अधिक औषधियाँ। जैसे मैं बता दूं कि अभी फिलहाल में 25,000 से अधिक, कितना 25,000 से अधिक मेडिसिन जो बनाया जाता है ना, किससे बनाया जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि 25,000 से औषधियाँ किससे बनाई जाती है, जैव विविधता से बनाई जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मैं इतना ही नहीं, इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जैव विविधता से बहुत लाभ हैं, क्योंकि जैव विविधता का मतलब हो गया संसार के जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों की सुरक्षा करना। अगर कोई जीव विलुप्त हो जाता है तो इस पर आधारित जीव भी क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। आप लोग को पता है कि संसार में जितने भी जीव हैं वो एक दूसरे से क्या है, डिपेंड है। जैसे मैं बता दूं एक और बात, जो जैविक जीव होते हैं और कुछ क्या होते हैं, अजैविक है। तो देखिए संसार में जितना भी जैविक पदार्थ है या अजैविक पदार्थ है वो सभी के सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखिए जैविक कौन सा है और अजैविक कौन सा है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आखिर जैविक में किसको रखा गया है और अजैविक में किसको रखा गया है। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि परजीविता क्या है। परजीविता क्या है, तो देखिए क्या है, यह वे जीव होते हैं जो दूसरे जीव या पौधे पर रहते हैं और उसी को क्या पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। इस तरह के संबंध को हम लोग परजीविता कहते हैं। या एक बात और याद रखिए कि परजीविता किसे कहते हैं कि देखिए दो जाति होता है, मान लीजिए एक जीव ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो देखिए पहले वाले को क्या हो, लाभ हो, और दूसरे वालों को क्या हो, हानि हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परजीविता कहते हैं। याद रखिए कि जब कोई दो जीव होता है उसमें एक जीव को क्या होती है, लाभ होती है, और दूसरे जीव को क्या होती है, हानि होती है। तो लाभ वाले को हम प्लस से दर्शाए हैं और हानि वाले को किससे दर्शाए, माइनस से। तो वही बात कह रहा है कि वे जीव होते हैं जो दूसरे जीव या पौधे पर रहते हैं और उन्हीं को क्या पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। इस तरह के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, परजीविता कहते हैं। और परजीविता का उदाहरण क्या है, अमरबेल है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या आप लोगों ने देखा होगा कि मनुष्य के ऊपर क्या रहता है,
जू रहता है ना, जिसको हम लोग ढील के नाम से जानते हैं, वो दूसरे के जीव पे रहता है और उसी को क्या पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। तो जो जू रहता है उसको तो फायदा हो जाता है, लेकिन जिसके शरीर पे रहता है उसको क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परजीविता कहते हैं। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि सहभोजिता क्या है। तो यह एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को क्या होता है, लाभ होता है और दूसरी जाति को ना लाभ होता है और ना ही हानि होता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए क्या है कि आम की शाखा पर अधिक पादप के रूप में उगने वाला आर्किड। देखिए आर्किड का पौधा किस पे उगता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो आम का पौधा रहता है तो आम के पौधे के ऊपर किसका पौधा जम जाता है, आर्किड का। अब आर्किड का पौधा वहाँ पे क्यों उगता है, इसके बारे में आइए थोड़ा सा मैं डिटेल बता देता हूँ। देखिए आर्किड का पौधा जो होता है ये छोटा पौधा होता है। कैसा पौधा होता है, छोटा। और इसके ऊपर जो किसके ऊपर, आम के ऊपर उगता है। तो होता क्या है कि आर्किड के पौधा जो होता है आम के ऊपर उगने से फ़ायदा इसको ये हो जाता है कि ये छोटा होता है और सूर्य के प्रकाश आता है तो इसको आसानी से मिल जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण आसानी से कर पाता है। इसी कारण से होता है आर्किड का पौधा जो होता है आम के पौधा पर क्या होता है, उगता है, जिसमें आम को तो कोई फ़ायदा नहीं होता है और ना ही कोई नुकसान होता है। लेकिन आर्किड के पौधा को आम पे उग जाने से क्या मिल जाता है, आसानी से प्रकाश संश्लेषण मिल जाता है। तो आप लोगों ने समझ गए कि आम के पौधा पर आर्किड के पौधा क्यों उगता है। दूसरा उदाहरण देखिए क्या है, हवेल की पीठ पर आवास करने वाला बारनेल। देखिए बारनेल क्या होता है, देखिए हवेल की पीठ पे क्या होता है, बारनेल। मान लीजिए कि हवेल हो गई तो इसके ठीक पीठ पे कौन रहता है, बारनेल रहता है। और बारनेल को फायदा क्या होती है कि हवेल जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ बारनेल आसानी से क्या हो जाएगा, चल जाएगा। तो किसको फायदा हो गया, बारनेल को। देखिए मान लीजिए कि बारनेल इसके पीठ पे बैठ गए हैं और ये मछली जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ उसके साथ साथ कौन घूम लेंगे, बारनेल। तो बारनेल को इसमें क्या हो गया, फायदा हो गया और हवेल को ना नुकसान हुआ और ना ही फायदा हुआ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहभोजिता के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो देखा हवेल को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फायदा किसको हो गया, बारनेल को। समझ पाए आप लोग। तो अच्छे से एग्जाम्पल समझ गए होंगे कि मतलब क्या है कि एक जीव जो होता है उसको लाभ होता है और दूसरा जीव जो होता है उसको ना लाभ होगा ना हानि। तो यहाँ पे क्या दे देंगे, जीरो। याद रखेंगे। ऐसा अगर कहीं दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहभोजिता बोलते हैं। और आप लोग इसको याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है सहोपकारिता। देखिए यह एक ऐसी पारस्परिक क्रिया होती है जिसमें भाग लेने वाले दोनों जातियों को क्या होता है, लाभ होता है। जैसे मैं देखिए मैं क्या बता दूं, एक जीव ये है और दूसरा जीव यहाँ मैं बना देता हूँ, इसको भी फायदा होता है और इसको भी फायदा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सहोपकारिता बोलेंगे। अगर दोनों को लाभ होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सहोपकारिता बोलते हैं। और एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे में कवक जो होता है, जैसे देखिए कवक और इसके साथ ये किसके साथ संबंध बना ले, शैवाल के साथ अगर संबंध बना लेता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन। इसको किसके नाम से जानते हैं, तो लाइकेन के नाम से जानते हैं। याद रखना है कि लाइकेन किसे कहते हैं। तो जो कवक होता है और शैवाल के साथ जो संबंध दर्शाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। तो इसमें फ़ायदा क्या मिल जाता है कि कवक जो होता है ये शैवाल के लिए क्या, शैवाल को आश्रय दे देता है। ये कवक को क्या, शैवाल आश्रय देता है रहने के लिए, और ये कवक के लिए क्या तैयार कर देता है, भोजन। तो एक तो जगह दे देता है रहने के लिए और दूसरा उसके लिए भोजन तैयार कर देता है। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि शैवाल किसे कहते हैं। तो जो कवक होता है, शैवाल होता है, ये संबंध दर्शाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेन के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या है कि जो कवक होता है और कवक के साथ जो संबंध दर्शाते हैं उच्च कोटि के पादप। कौन, उच्च कोटि के जब पादप जो होते हैं उस पर क्या हो जाता है, जुड़ जाते हैं, तो ये बनाता है माइकोराइजा। क्या बन जाता है, माइकोराइजा बन जाता है। और जब माइकोराइजा बन जाता है, इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग, ये माइकोराइजा बन जाता है। तो इसको, ये किसका उदाहरण है, सहोपकारिता को। तो माइकोराइजा कैसे बनता है ये भी आप लोग को याद रखना ही रखना है। लाइकेन कैसे बनता है, माइकोराइजा कैसे बनता है, ये बिल्कुल याद करके रखना है और आपके जुबान पे होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं।
और इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है, इसलिए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज़ लाइक कर देंगे। और चलिए, तो इसी के साथ मिलते हैं लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।